हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का एक लेक्चर लिया था। दूसरा हमारे पास है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली हम लिपिनकॉर्ड से पढ़ेंगे और जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले दो चैप्टर जो है लिपिनकॉर्ड के, वह जनरल फार्मा के लिए काफ़ी हैं। तो जब भी हम ड्रग लेते हैं तो हम ऑरली लेते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, जैसे वैक्सीन्स वगैरह। तो जो भी हमारे पास रूट्स हैं ड्रग को लेने के, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े हैं ना, कि व्हाट द बॉडी डू टू द ड्रग। जब हम ड्रग लेते हैं तो बॉडी उसके साथ क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी कंपार्टमेंट में, उसका मेटाबॉलिज्म करती है और उसको फिर एलिमिनेट करती है। तो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होता है कि जहाँ जिस रूट से भी हमने ड्रग लिया है उसको ब्लड तक पहुँचाना। जो ब्लड तक पहुँचता है उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमने किस किस तरीके से ड्रग ले सकते हैं, यानी कि रूट्स। उसके बाद हम अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, दैन मेटाबॉलिज्म एंड लास्टली एलिमिनेशन। सो रूट्स हमारे पास होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। हर रूट के हमने जो है वो नेम देखने हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है किस तरह से आती है और उसके फ़ायदे नुकसान और 1-2 इम्पोर्टेंट बातें। तो सबसे पहले आता है ओरल रूट, फिर उसके बाद आता है पारेंटरल रूट। ओरल को हम एंट्रल रूट लिख लेते हैं और उसके बाद आते हैं अदर। ठीक है, तो हमने रूट्स देखने हैं और हमने ये भी देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि हमने किस रूट की सिलेक्शन करनी है। उसको मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो एंट्रल रूट वो होता है जो कि इन्वॉल्व करता है जीआईटी को, जिसमें जीआईटी इन्वॉल्व हो यानी ओरली हो, वो एंट्रल है। इसमें 3 आते हैं। ठीक है, एक ओरल रूट आता है, एक आता है सबलिंगुअल और एक आता है बक्कल रूट। ठीक है, ओरल रूट वो जो कि हम लेते हैं, मतलब मुंह से दवाई खाते हैं तो जो हमारे जाती है एसोफेगस में जाती है, स्टमक पे जाती है, दैन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे जाके अब्सॉर्ब होती है। दिस इज़ द ओरल रूट। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो फ़ायदा इसका ये है कि ये इजी है, कन्वीनियंट है, कॉमन रूट है और लेस एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा इसके जो नुकसान है वो ये हैं कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो ओरल रूट और इसके लिए जो है वो पेशेंट की कंप्लायंस यानी पेशेंट की मर्ज़ी ज़रूरी है। ठीक है, और अगर पेशेंट ना चाहे तो अगर मतलब फॉर एग्जांपल कभी हमें जैसे इंजेक्शन देते हैं या एपिलेप्सी वगैरह हो रही हो उसमें, तो वो दवाई मुंह से नहीं ना खाएगा, तो उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, जो भी करते हैं। तो ये इसमें इसका एक नुकसान ही है कि पेशेंट की कंप्लायंस नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल वो है जो कि ज़ुबान के नीचे दवाइयाँ रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या एनाल्जेसिया के लिए निट्रोग्लिसरीन है, वो सबलिंगुअल है। और बक्कल रूट है जो कि हम रखते हैं दांत और जो चीक से दरमियान में रखते हैं, वो बक्कल रूट है। इन दोनों के फ़ायदे ये हैं कि ये रैपिड होता है, ज़ुबान के नीचे जो है वो कैपिलरीज़ हैं और इनको स्टमक के अंदर से नहीं गुजरना पड़ता, डायरेक्टली ये कैपिलरीज़ में चली जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो जीआईटी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जीआईटी के एसिड वगैरह हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो और ओरल रूट के जो अब डोजेज फॉर्म यानी हम जो ओरल रूट देते हैं वो होती हैं इंटेरिक कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज़। यहाँ पे बुक में ना इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, आपने इतनी ज़्यादा नहीं करनी, जो करनी है आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो हमने बात की सबसे पहले एंट्रल रूट की, जो इन्वॉल्व करती है जीआईटी को। इसमें ओरल आता है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इंटेरिक कोटेड में आपने बस एक एग्जांपल याद रखनी है, मेप्राजोल। ये होता क्या है कि ये इसके ऊपर एक कवर होता है जिसकी वजह से ये स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होती और स्टमक के एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे वो डिज़ोल्व होती है और वहाँ पे डिज़ोल्व होके जो है वो अब्सॉर्ब होती है। और एक्सटेंडेड रिलीज़ में क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इसकी थोड़ी थोड़ी करके रिलीज़ करवाती है, ताकि जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दफ़ा ड्रग ना देनी पड़े, लेस फ्रिक्वेंसी के साथ देनी पड़े, और उसके रिलीज़ को भी कंट्रोल करती है। तो इसकी एग्जांपल है मॉर्फिन।
तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है और ये इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। फिर सबलिंगुअल है या बकल रूट है जो डिफ्यूज़ हो जाते हैं कैपिलरी नेटवर्क में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पारेंट्रल रूट जो कि अदर देन जीआईटी होते हैं, वो हैं पारेंट्रल रूट। ठीक है, जिसके अंदर 4 हैं मेन: इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। इंट्रावेनस जो हम डायरेक्टली वेन के अंदर देते हैं, ये देखें ये इंट्रावेनस, इसमें जो एंगल होता है वो 25 होता है। जो इंट्रामस्कुलर है उसमें 90 डिग्री होता है। जो सबक्यूटेनियस है उसमें 45 होता है और इंट्राडर्मल के अंदर 10 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो इंट्रावेनस रूट के फ़ायदे ये हैं कि हम इसमें लार्ज क्वांटिटी में दे सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो वेन में जा रहा है तो जीआईटी का जो हार्श इन्वायरमेंट है उसको ये फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में हमने जो ड्रिप लगाते हैं या डेक्सट्रोज सोल्यूशन देते हैं वो इंट्रावेनस रूट के थ्रू देते हैं और उसके बाद ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है, रैपिड एक्शन होता है। सो नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर है, वो 90 डिग्री पे देते हैं। और इंट्रावेनस में ये था कि हम इसमें ऑयली जो लिक्विड्स या ऑयली सॉल्यूशंस होते हैं वो नहीं दे सकते, जबकि इंट्रामस्कुलर के अंदर हम ऑयली भी दे सकते हैं, एक्वस भी दे सकते हैं और ये भी रैपिड होता है क्योंकि इसको भी जो है वो जीआईटी से पास नहीं करना पड़ता। और उसका इसके नुकसान में या डिसएडवांटेज में आपने ये लिखना है कि एक तो फियर होता है, पेन होती है और जो लोकल टिश्यू डैमेज वगैरह हो सकता है। फिर सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस में होता है कि यहाँ पे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं और बस स्लोली रिलीज़ होती रहती है इनटू द वेन। तो ये जो है वो अगर हमने कोई स्लो ड्रग देनी हो यानी जो आहिस्ता आहिस्ता हो तो वो उसके लिए ये एडवांटेज है। और जो सबक्यूटेनियस के अंदर हीमोलिसिस नहीं होती। और उसके बाद इंट्राडर्मल रूट है, इंट्राडर्मल रूट जो है वो अंडर द स्किन है और वो एलर्जेंस को टेस्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा कुछ रूट्स हैं जो कि बुक में नहीं लिखे हुए। एक इंट्रा आर्टिकुलर है जो कि जॉइंट स्पेस के अंदर होता है, जो 2 जॉइंट्स है उसके दरमियान में जो आर्टिकुलर कैप्सूलर स्पेस है वहाँ पे देते हैं। एग्जांपल स्टेरॉइड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। दूसरा इंट्रावेंट्रिकुलर रूट है जो डायरेक्टली इनटू द सीएसएफ, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती और अगर हमें कोई ऐसा लोकलाइज इफेक्ट चाहिए जो कि ब्रेन के रिलेटेड है तो हम उसको सीएसएफ के अंदर देते हैं। फिर एक एपिड्यूरल होता है जो कि एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओरल रूट जो इनहेलेशन और नेज़ल एस्पायरेशंस और फिर इंट्रावेंट्रिकुलर मैंने आपको पहले बताया है, और टॉपिकल और ट्रांसडर्मल और रेक्टल। तो जो नेज़ल एस्पायरेशन है जिसमें नेज़ल स्प्रेज वगैरह आते हैं, इसका एडवांटेज है कि ये भी रैपिडली होता है और डायरेक्टली जो लंग्स के ऊपर जाके एक्ट करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एडिक्टिव रूट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्हेलर्स वगैरह यूज़ नहीं करने आते। फिर इंट्रावेंट्रिकुलर मैंने आपको बता दिया। टॉपिकल वो होता है जो कि हम स्किन के ऊपर लगाते हैं क्रीम्स वगैरह। यहाँ पे इसमें इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें ये ट्रांसडर्मल एक पैच लगाया है जिसमें ड्रग रेजरवॉयर है और ये स्लोली जो है वो ये पोर्स के थ्रू रिलीज़ करता रहता है। जहाँ पे भी हमें लोकल इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पे हम जो है ये पैच लगा देते हैं। ये यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। उसके बाद रेक्टल रूट है जो कि हम देते हैं थ्रू द रेक्टम और इसमें 50% जो है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और 50% जो है वो लीवर में जाता है। लीवर में फिर उसकी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो जो है वो 100% ब्लड में नहीं पहुंच पाता। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% है। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है वैसे तो आगे डिटेल से पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रावेनस कोई भी चीज़ देते हैं तो डायरेक्टली वो वेन्स में या ब्लड में जा रही है तो वो 100% पहुँचेगी। लेकिन अगर हमने कोई ओरल रूट से कोई चीज़ दी है तो वो कुछ ना कुछ स्टमक में डिस्ट्रॉय होगी, फिर लीवर में कुछ डिस्ट्रॉय होगी और जब ब्लड में पहुँचेगी तो वो 100% नहीं होगी। तो इन दोनों के जो फ्रैक्शन है इनको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो रेक्टल का हमने जैसे एनाटमी में पढ़ा हुआ है कि 50% ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और 50% जो है पोर्टल में जाता है। तो इसलिए जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट चला गया 50%, तो वो तो उसकी इसलिए बायो अवेलेबिलिटी 50% है। और ये जो हमारे पास इंट्रावेनस और ये पारेंट्रल रूट्स हैं इनकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये उसके बाद एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें हमने ये सारी लिखी हुई हैं
रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, ओरल, सबलिंगुअल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। फिर उसके बाद इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, और उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखी हुई हैं। ओरल रूट में आप कोई भी एक दवाई का याद कर लें जो आपको पता हो, जैसे पैरासीटामोल है। सबलिंगुअल में एनाल्जेसिक्स याद कर लें। इंट्रावेनस में आप वैक्सीन वो ड्रिप्स याद कर लें, डेक्सट्रोज याद कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में वैक्सीन आ जाती है। सबक्यूटेनियस में इंसुलिन आ जाती है, ठीक है। इंसुलिन याद कर ले। इनहेलेशन में नेज़ल स्प्रे, टॉपिकल में कोई भी क्रीम, जो ट्रांसडर्मल पैच है उसमें निट्रोग्लिसरीन, और ये जो रेक्टल रूट है उसमें कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी ड्रग्स होती हैं जो रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। और रेक्टल रूट के डिसएडवांटेज ये हैं कि पेशेंट के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है और इतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कौन सा हमने रूट जो है वो सिलेक्ट करना है। ये 7 पॉइंट्स हैं और आप इनकी हेडिंग्स याद कर लें, अंदर तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे बुक में डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो नंबर 1 है कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा ड्रग है जो कि स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तो इसको हम ओरल रूट से नहीं देंगे, फिर हम उसको कोई भी पारेंट्रल रूट से देंगे जिसमें स्टमक इन्वॉल्व ना हो। फिर ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ भी खाता है तो वॉमिट कर देता है, या फिर वो अपने होश में नहीं है, तो ओरल रूट सूटेबल नहीं है, फिर हम कोई और रूट देंगे। तो एक पहला फैक्टर था ड्रग की प्रॉपर्टीज़। दूसरा फैक्टर है कि किस तरह से एडमिनिस्टर करने हमारे लिए आसान है। फिर तीसरा है साइट ऑफ एक्शन। अगर हमें लोकल इफ़ेक्ट चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल कोई हमें स्किन के ऊपर चाहिए तो हम टॉपिकल देंगे। और हमें सिस्टमिक इफ़ेक्ट चाहिए, यानी कि हमें चाहते हैं कि जल्दी से जो भी हमारा ड्रग है वो ब्लड में पहुंच जाए, तो हम पारेंट्रल रूट देंगे। फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो लिक्विड ड्रग्स होते हैं वो फास्टर होते हैं सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड की जो है वो टूटना होता है फिर जाके वो काम करता है, लिक्विड में सच नहीं होता। अगर हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए तो इंट्रावेनस दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं। अगर स्लो चाहिए तो सबक्यूटेनियस देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबक्यूटेनियस में स्लोली जो है वो ड्रग रिजर्वायर से रिलीज़ होता रहता है ड्रग। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हमें सस्टेन्ड इफेक्ट चाहिए तो ट्रांसडर्मल देंगे, जिसमें सबक्यूटेनियस वो था जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रावेनस जाई जाता है। और ये ट्रांसडर्मल वो है जो ट्रांसडर्मल पैच है। फिर हमने देखना है क्वांटिटी ऑफ ड्रग। जैसे सबलिंगुअल रूट है, ज़ुबान के नीचे रखते हैं, उसे हम थोड़ी सी क्वांटिटी ही रख सकते हैं ना। या ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, उसमें भी ड्रग रिजर्वायर में थोड़ा सा ड्रग होता है। अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी देनी है तो हम उस हिसाब से अपना रूट सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें लार्ज क्वांटिटी देनी है तो इंट्रावेनस देंगे। इंट्रावेनस का ये भी फ़ायदा है कि इसमें हम लार्ज क्वांटिटी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ड्रिप्स वगैरह हैं वो लीटर लगते हैं, तो वो इंट्रावेनस रूट है। फिर मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर या एक्सक्रीशन बाय द किडनी, या हमने कोई ऐसी ड्रग है जो लिवर उसको मेटाबलाइज कर देगा और वो हमारी ब्लड में पूरी पहुंचेगी ही नहीं, तो उसके लिए हम ऐसा रूट देंगे जो इसमें जीआईटी इन्वॉल्व ना हो, तो ज़ाहिर बात है उसको भी हम ओरल रूट नहीं देंगे। तो ये ड्रग प्रॉपर्टीज, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्वांटिटी ऑफ ड्रग और मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर, ये 7 पॉइंट्स हैं। जब आपका क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने ये लिखने हैं। तो ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। थैंक यू।